बारिश होने वाली है, रुक जाओ। मैं कह रही हूँ घर में इतना सारा काम है, रुक जाओ। पर तुमको फिर भी जाना है, एक दिन नहीं जाओगे, घर पे रुक जाओगे, मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो क्या चला जाएगा, थोड़ी सी मदद कर दो ना। सिंगिंग भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब हम ट्रिप के लिए जाएंगे तो वैसे ही क्लास मिस हो रही है। पीछे लो कैमरा पीछे लो सर, यहाँ पे देखो। चलो 740 ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन्नत है। चलो भाई। यस सर, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे वेट सर, यहाँ पे देखिए। सर लो किया। अजीत भाई थैंक यू। मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ इसको। At least I have seen this episode in the edit for 20-30 times. My God. And made correction after correction, and then you sing the final product like this. So I have seen it over 30 times. So आप लोग बताइए, आप लोग को कैसा लगा? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ही आंसर देंगे क्या? बहुत अच्छा है। हाँ, दो। प्लेन उड़ाना कैसे लगा? चार। हमारा पायलट को प्लेन चलो। उड़ाना कैसे लगा बताओ? हाँ यार, मैं सच में ऊपर गया हूँ उड़ाते हुए। वो सब जो पैसेंजर बैठे थे वो बैठे थे मेरे साथ। ये लेकिन शूटिंग हुआ ऊपर में ही, ये फेक नहीं। ये नीचे नहीं हुआ शूटिंग, ये ऊपर में ही हुआ था रियल फ्लाइट में। हम फ्लाइट हायर करके ऊपर गया था। 2000 ऑनेस्टली ऑन द रिलीज मुझे तो बिकॉज पगड़ी थी और पहली बार मैं एक सरदार का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, तो आई डिडंट नो कि कैसे टर्न अप होगा एंड कैसे लगेगा। मुझे थोड़ा नर्वसनेस थी, थोड़ी एक्साइटमेंट थी। और जब आप पहली बार मैंने आज देखा है तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक आई एम डूइंग जस्टिस, मे बी एटलीस्ट विद द लुक। अब कैरेक्टर वाइज तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगा? पगड़ी सही लगी मेरे पे? अच्छी लग रही? ये लो, ये रिएक्शन हो गया, बस यही चाहिए मुझे। चलो, आई एम हैप्पी, थैंक यू। आपने जो ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने मतलब ये शूट आपने हाँ, हवा में की है, जहाज उड़ाया मैंने। क्लियरली आप मैं पिछले 6 साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। फॉर द शो दादा से मेरी 6 साल पहले बात हुई थी और मैं 6 साल से ट्रेनिंग ले रहा था, और अब जाके मैंने फ्लाइट उड़ाना सीख लिया, तो पूरा शूटिंग क्लियरली हुआ है। तो सर जैसे मतलब न्यू कैप्टन सर को चूज किया पर फरहान नाम तो बराबर बोल ले बाबा, फहमान है। हाँ, कैसे कास्ट किया, मतलब व्हाट यू थॉट कि फॉर्मेट सही इसमें ये होंगे फिट
Yeah, we were looking for a character who would be at the same time dashy pushy and also will have a Sufi. Sufi उसका soul में रहेगा Sufi. So he is a romantic character and at the same time he wants to fly, he wants to go for adventure. ये biker है. तो ये सब मिला के हमको हम जैसे आपको बताया we are very cynical about casting. All actors are good. But for this character, somehow Fairman's look, his appearance, it matched. And also I saw him in his last show, which was produced by my friend also. Vishnu Mohini में उसको देखा था. So then I thought that okay, we might try this guy. So from there, and he's my friend spoke highly about him. He's a thorough professional. He's a very nice guy. So सब मिला के चॉइस बैठ गया. फैमान को अप्रोच किया हम लोग, वो भी राजी हो गया. एंड ऑल्सो द सरदार लुक, सबको इस पागड़ी में एवरीबॉडी डजंट लुक गुड. मे बी दे आर गुड एक्टर्स बट एज आई टोल्ड यू वी नीड अ लुक विल बी डैशी पुशी मॉडर्न बट एट द सेम टाइम हैविंग ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड हैव अ सूफी काइंड ऑफ माइंड. सो आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सब हमको इधर मिला फैमान को कैरेक्टर लुक में. सो दैट्स व्हाई फैमान वाज द चॉइस. सोनाक्षी, आपने सिंगिंग सच में सीखा? क्योंकि फैमान तो कह रहे हैं कि उन्होंने सच में प्लेन उड़ाया है और अरे बहुत अच्छी सिंगर है ये, बहुत अच्छी सिंगर है ये. नहीं नहीं मैं हर बार फंसा देता हूँ. नहीं बचपन में मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखा था एंड दैट इज़ व्हाई आई कुड कैच ऑन टू द रोल ऑफ मेघला. तो वो मासूमियत और वो एक भाव जो है वो वहीं से ही आता है. हमारे घर में भी संगीत सभी को बहुत पसंद है. एवरीवन इज़ वेरी अटैच्ड टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक. हमारे यहाँ पर गज़ल बजाई जाती थी और ये पूरा माहौल जो है वो बचपन से ही रहा है. तो आई थिंक दैट प्रिटी मच हेल्प मी टू ग्रास्प दैट कैरेक्टर ऑफ मेघला. और थोड़ा बहुत गा लेती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस रह गई है, बट आई सिंग अ लिटिल बिट. It was a very difficult phase for casting Sonal. Because फैमान तो जल्दी कास्ट हो गया, लेकिन उसको डे आफ्टर डे लुक सेट करना पड़ा, उसको डे आफ्टर डे मॉक शूट करने पड़ा. एंड टिल द लास्ट डेट इट वाज नॉट इवन बिफोर द शूटिंग का पहले दिन तक इट वाज नॉट फाइनलाइज्ड whether Sonakshi is going to do it or somebody else. And I think she was also in bit tension regarding. इसलिए कि उसको बहुत टेंशन चल रहा था. तो हम लोग उनको बोला कि डोंट वरी, जस्ट वेट टिल द एंड. सो लास्ट में वो बाजी मार दिया तो उसको ही मिल गया रोल. क्योंकि जो इसे आपको बताया था ये एक बंगाली का रोल है एंड जो सिंगिंग में है. तो वो ऑडिशन का टाइम शी sang a Bengali song which I heard and we everybody liked. एंड ऑल्सो गाना को साथ उसको शकल सब कुछ अच्छे से गया. एंड सो शी वॉज द चॉइस. बट उसको बहुत परीक्षा दिया गाने को. सर, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आप सभी के फेवरेट थे, चैनल के फेवरेट है, प्रोड्यूसर्स के भी आप फेवरेट है. तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म मायने रखता है कहीं ना कहीं हर जगह. मतलब हर एक्टर को कास्ट करने से पहले उसके प्रोफेशनलिज्म को लेके बात की जाती है. और आपके बारे में भी प्रोफेशनलिज्म काफ़ी माना जाता है. टाइम पर आना जाना, काम करना, उसको इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है. ये आजकल एक्टर्स हिट हो जाते हैं, टीआरपी आते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में परेशान करते हैं. मुझे लगता है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी इस इंडस्ट्री में तब होती है, आपको या तो चूज़ करना है कि आपको छोटा काम करना है, थोड़ा सा काम करना है, आपको लंबे रोज घोड़ा बनना है. मैं बिलीव करता हूँ कि आपको अगर सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी है इस इंडस्ट्री में तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल. यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडीज़ टाइम. सिर्फ आपके लिए नहीं बनती हैं शोज़. और जो 150 लोग 200 लोग जो रोज़ हर दिन काम करते हैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन सबके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एंड आई थिंक at the end of the day everybody is looking for people who can give you 100% in the work that you're doing. जब आप काम कर रहे हो तो आप आधे मन से काम करोगे तो कोई मतलब नहीं इस इंडस्ट्री में. मत रहो यहाँ पे, चले जाओ. एंड अगर काम कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो या कोई भी डिपार्टमेंट में आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आई थिंक इफ़ यू कैन गिव योर 100% देन डू द जॉब, अदरवाइज डोंट डू इट. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. बहुत सिंपल सा फंडा है. एंड दैट्स व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज कि आप आओ, हर दिन आए दिन आओ, गिव योर 100%, go back home, feel good, go to sleep, come back again, do the same thing. It's just how it's supposed to be.
मैम आप कुछ बताना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा किस तरह का आप इंडियन वर्किंग में कुछ अगर आप शेयर करें. It was a wonderful experience. It's still going on. I think it's going to be a wonderful journey for me. Character के बारे में ऐसा है कि she is a simple girl. She is from Delhi. I am from Delhi. She is a singer. हिंदुस्तानी classical music उसको पसंद है. And she is a very simple girl. आसान मतलब simple जिंदगी चाहती है वो. And she is someone you could rely upon. ऐसी इंसान है वो. तो yeah, so it's been a good journey for me, and even with the production house, I think it's just a very good atmosphere while working. Everyone is very warm, and there's so much love and support that you can feel on the set. Right. So that's really good. तो शो में आप कह रहे हैं कि पैशन, तो पैशन कितने मायने रखना चाहिए हर कोई अपने कैरेक्टर अपने लाइफ में, आप क्या कहना चाहेंगे? यार Passion is जो a very तुझे मैंने अभी important- बोला चीज़ों के बारे में, काम करना कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोफेशनलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, ऑल दिस कम्स फ्रॉम पैशन. क्योंकि मुझे एक्टिंग करना इतना मुझे पसंद है, मुझे सेट पे रहना इतना पसंद है. मैं सिर्फ सेट पे एक्टिंग करके नहीं चला जाता हूँ. मैं वहाँ पे खड़ा होकर डीओपी से बात करता हूँ, मैं लाइटमैन से बात करता हूँ, मैं स्पॉट दादा से बात करता हूँ, मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ, मैं शॉर्ट्स देखता हूँ. तो ये सब चीज़ें ना पैशन से ही आती हैं. एंड आई थिंक पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक ही इज़ डूइंग मेकिंग शोज, सो मेनी अमेजिंग हिट शोज until now. All that has come from passion. अगर 9 to 5 जॉब तो है नहीं कि ज़बरदस्ती कोई बिठा के करवा रहा है आपको, है ना? We always work for We're passion. all here for passion, and all of us, I think, at some point are here for passion. This city is about dreams, and we're here to fulfill our passions and dreams. And if you don't, अब ये प्रॉब्लम जो तूने सवाल पूछा ना उसका जवाब भी देता हूँ मैं, कि कोई जब थोड़ा स्टारडम या थोड़ा सा नाम हो जाता है तो फिर उसके बाद क्यों एटीट्यूड में आ जाते हैं. मुझे कि कभी समझ ही नहीं आया कि पहली बात तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं कोई बड़ा स्टारडम मुझे है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई इतनी मेहनत करता है तब जाके हम बड़े बनते हैं एज एक्टर्स. फेस हम हैं, लेकिन हमारे पीछे कितने लोग काम करते हैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है आपको, है ना. जब आपको अंदाज़ा उस चीज़ का हो जाएगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने बारे में इतनी हवा आ जाएगी, जो मुझ में नहीं है बिल्कुल भी. मुझे लगता है कि बहुत लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके हमारा प्रोडक्ट एक मुकाम पे पहुंचता है. हम उसको सिर्फ डिलीवर करते हैं. That's all it is. It's a collective effort, right? Exactly. From the spot boy to the Everybody. director to the writer. It's a collective effort. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.